नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा की 11 तारीख की पहली शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में। पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो जिन भी अभ्यर्थियों का अभी पेपर होना बाकी है आप लोग एनालिसिस देखते चलें, क्योंकि इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं और बार बार उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले के एनालिसिस भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये आपका बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। तो इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च निकाला गया था। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। सत्याग्रह पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संस्था का मुख्यालय स्थायी नहीं होता है? इनके स्थायी मुख्यालय नहीं होते हैं। जहां पर जिस भी देश के द्वारा अध्यक्षता की जाती है वहां पर इसका मुख्यालय बन जाता है। तो ऑप्शन में G20 था। G20 का भी स्थायी मुख्यालय नहीं होता है, तो यही इसका आंसर है। G20 पर आपके लगातार क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो G20, G7, G8 को आप लोग देख कर जाएंगे, इन पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, डंक मारने वाला जीव किस वर्ग में आते हैं? जैसे कीड़े की अगर हम बात करें तो कीड़े में कौन कौन आते हैं? मधुमक्खी, तितैया, मकड़ियाँ और बिच्छू किस में आते हैं? आपके आर्चन में। और समुद्री जीव जैसे जेलीफिश और स्टिंगरे, ये समुद्री जीव हैं आपके, ये डंक मारने वाले जीव होते हैं। अब ऑप्शन में डिपेंड करता क्या दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेंजीन के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है या फिर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बेंजीन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से ल्यूकेमिया जैसे कैंसर और अन्य रक्त विकार हो सकते हैं। तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी इससे हो सकती है। बेंजीन पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके पहले शिफ्टों में बाएं हाथ के नियम पर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर दाएं हाथ का नियम आ गया आपका। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह बताता है कि जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये इसकी जानकारी देता है। 1857 विद्रोह का अंग्रेजों के लिए नाम क्या था? एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था। ऑप्शन में सिपाही विद्रोह था, तो सिपाही विद्रोह इसका आंसर होगा। इसको अंग्रेजों ने नाम दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, चुंबकीय रेखाएं किस क्षेत्र में गति करती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस अंदर लूप बनाती हैं। एक बंद लूप इनके द्वारा बनाया जाता है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो कल की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्य का मात्रक किसके समान होता है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो ये ऊर्जा के समान होता है। ऊर्जा ऑप्शन में दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 287 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आवर्त में आएगा? तो इस प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? आपका क्लोरीन का, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर विन्यास करके आवर्त पूछा गया था। तो ये किस आवर्त में आता? आपका तीसरे आवर्त में। अगला प्रश्न पूछा गया था, संभारक समस्थानिक पर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। संभारक में क्या समान रहता है? संभारक में द्रव्यमान समान होता है, जबकि उनके परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉन की संख्या बताता है और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो परमाणु क्रमांक आपके क्या बताते हैं? प्रोटॉन की संख्या, या फिर प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक बताते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला पूछा गया था, पौधे को लचीलापन कौन प्रदान करता है? कोलन काइमा ऊतक। तो कोलन काइमा पर लगातार क्वेश्चन आपके रिपीट किए जा रहे हैं, तो इसको आप लोग देख कर जाएंगे। पौधे से संबंधित जो भी आपके ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रदरफोर्ड का अल्फाकरण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए किया गया था? ऐसे घुमाकर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। ये परमाणु नाभिक की खोज के लिए प्रयोग किया गया था। पोरीफेरा से लेकर प्रश्न आपके पूछे गए थे। पोरीफेरा संघ में वे जीव शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इन वर्गों के आप जो भी जीव हैं उनके क्वेश्चन देख कर जाएं। क्वांटम संख्या से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। ऊष्मीय चालक को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव होगा? एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया था। उसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसके परमाणु एवं आयनों में कंपन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब डिपेंड करता ऑप्शन में क्या दिया गया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा गया था और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक से रिपीट किए जाते हैं, लेकिन अभ्यर्थी सभी क्वेश्चनों को रिकॉल नहीं कर पाते। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से घुमाकर पूछे जाते हैं कि उनको याद रख पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा मैथ में कल की शिफ्ट के जैसे ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कुछ आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे जो टॉपिक आपके नहीं है, परसेंटेज वगैरह है, एवरेज है, या फिर आपके जो टाइम एंड वर्क हैं, इनसे क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं जो आपके टॉपिक नहीं है। आज बार से क्वेश्चन भी देखने मिले हैं, तो बार को भी आप लोग देख कर जाएंगे। हिंदी इंग्लिश से वही टॉपिक आपके रिपीट किए जा रहे हैं जो डेली एग्जाम की शिफ्टों में आपको देखने मिल रहे हैं, तो सिलेबस के हिसाब से उन्हें आप तैयार करके जाएं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसे एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।